बालकांड की कथा एक अयोध्या और राजा दशरथ का परिचय। अयोध्या नगरी कोसरवण नामक स्थान पर बसी थी। इसे सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु ने बसाया था। राजा दशरथ इसी वंश के राजा थे। वे बहुत ही धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे दुखी थे। 2. पुत्रेष्ठ यज्ञ और राम का जन्म। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से अपनी समस्या बताई। वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर दी। राजा ने खीर अपनी 3 रानियों को दी। खीर के प्रभाव से कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम विष्णु के अवतार थे और चारों भाइयों में सबसे श्रेष्ठ और धर्मप्रिय थे। 3. बाल्यकाल और शिक्षा। राम और उनके 3 भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। राम अपने शील, व्यवहार और पराक्रम के कारण सभी के प्रिय बन गए। 4. विश्वामित्र का आगमन। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने दशरथ से आग्रह किया कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। 5. ताड़का वध और यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में गए। वहां ताड़का नामक राक्षसी ने आतंक मचाया हुआ था। राम ने ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों को हराया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। 6. अहल्या उद्धार। यज्ञ के बाद राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़े। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या शिला बनी हुई थी। अहल्या को उनके तप और गौतम ऋषि के श्राप के कारण यह स्थिति मिली थी। राम ने उनके श्राप को समाप्त कर दिया और उन्हें पवित्र कर दिया। 7. जनकपुर और सीता स्वयंवर। राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव के धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में कई राजा आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। विश्वामित्र के आदेश पर राम ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। 8. राम और सीता का विवाह। शिव धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने सीता का विवाह राम से तय किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक के परिवार की अन्य कन्याओं से हुआ। विवाह के बाद सभी भाई और उनकी पत्नियां अयोध्या लौट आए। बालकांड के प्रमुख संदेश। 1. धर्म का पालन। राम का जीवन धर्म और मर्यादा के आदर्शों से प्रेरित है। 2. विनम्रता और सेवा। राम ने अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और विनम्रता के साथ निभाया। 3. त्याग और प्रेम। राम और सीता का संबंध त्याग और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। निष्कर्ष, बालकांड रामायण की नींव है। इसमें भगवान राम के जन्म, शिक्षा, पराक्रम और विवाह का वर्णन किया गया है। यह कांड जीवन जीने के आदर्शों और मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।